गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एपी की 20 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम इसमें पिछले 20 साल में आए हुए बोर्ड में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के सबसे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 5, 12, 19 हैज 50 टर्म। फाइंड द लास्ट टर्म एंड फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। देखो, इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि S50 तक मतलब सम ऑफ S50 निकाल लें और उसमें से सम ऑफ S-35 कर दें तो हमारे एंड के 15 टर्म का सम आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम 15 टर्म में देख लेते हैं कि लास्ट वाली 15वीं टर्म कौन सी है, उसको निकाल लेते हैं और उसको निकाल के उसका एन निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है और फिर एसएन का फार्मूला लगा देंगे। तो हम सेकंड वाला ही तरीका करेंगे। ठीक है, पहले वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 5, 12, 90 और ये कहां तक जा रहा है, हमें जा रहा है ये 50 तक, 50 टर्म। ठीक है, अब हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और एन कितना है 50, तो मतलब ए 50 इक्वल टू ए कितना है फर्स्ट टर्म मतलब 5 प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 और डी कितना है देखो, तो डी 7 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए 50 इक्वल टू 50 प्लस यहां से कितना आएगा 49 इंटू 7। तो यहां से कितना आ जाएगा 5 प्लस 49 तो 350 और 7 तो 963 का 6 7 चौक 28 243। ठीक है, तो ए 50 कितना आ गया मेरा, ए 50 आ गया मेरा, इसको ऐड करेंगे 248। तो हमारे पहले पार्ट का जवाब मिल गया कि भाई लास्ट टर्म निकालनी है, कितनी है इसकी लास्ट टर्म, ये 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब भाई ये कहां तक जा रहा है 50 तक, मतलब पहली टर्म क्या होगी a1, दूसरी टर्म क्या होगी a2। इसी तरीके से यहां पे कहीं बीच में आएगा a36, फिर a37 और कहां तक जाएगा ये a50 तक। तो यही हमारी लास्ट वाली, यहां से जो ये टर्म है यही हमारी लास्ट वाली 15 टर्म बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो इसको a36 निकाल देते हैं। a36 इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, a कितना है, a यही रहेगा हमारा 5, तो 5 प्लस, अब देखो n को हमें 15 रखना है क्योंकि हम 15 टर्म का टर्म निकाल रहे हैं, लास्ट वाली 36 नहीं रखना है, लास्ट की 15 टर्म का सम निकालना है तो 15 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 15 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा, यहाँ पे डी हमारा कितना है, डी है 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस, तो यहाँ पे 14 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है यार, यहाँ पे हम वही रखेंगे। ठीक है, रुक जाओ। तो a36 निकालना है, a36, तो यहाँ पे कितना आएगा a प्लस n मतलब 36 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा, a कितना है हमारे पास, a है 5 प्लस 36, तो 36 में से बन गया 35 और d कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 का 5, 3 7 के 21 22 23 24, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 250। तो जो S36 वाली टर्म है मेरी, वो कितनी आएगी मेरी 250। यहां तक क्लियर है। अब हमें इसका सम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो सम निकालने का, तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम लास्ट के 15 टर्म का निकाल रहे हैं, तो ये n 15 रखा जाएगा 15, यहां पे n 50 नहीं रखा जाएगा, तो 15/2 और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, अब a ध्यान रखना, एपी मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये लेंगे, अब हमें a5 नहीं लेंगे, क्यों, वो शुरू से है, हमें एंड के 15 निकालने, तो a लेंगे हम 250, तो कितना आएगा यहाँ पे 250 प्लस n माइनस 1, n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना निकला था हमारा, d आया था 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 15/2 और यहां से कितना आएगा, तो देखो ध्यान से 2 इंटू 250 प्लस यहां से कितना आएगा 14 इंटू 7। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया 2 अभी आपको पता चलेगा। तो यहां से 2 हट गया, तो इधर से कितना बचा 250 और ध्यान से देखना प्लस यहां से 14 में से 2 निकाला तो 7 बचेगा, तो 7 इंटू 7। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कट गया, अब कैलकुलेशन आसान होगी। आई बात समझ में, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, काफी हद तक मैं समझाने में आपको कामयाब भी रहूंगा। अब देखना ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा मेरा S
मतलब 36 से निकाल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे नहीं लिख लो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 50, और यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को ऐड किया तो 250 प्लस यहाँ से कितना आएगा 49, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 15 इंटू यहाँ से कितना आएगा, ये 299, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300, तो ये 300 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4550, उसमें से 4500 में से 15 माइनस करेंगे तो 4485, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ। तो लास्ट की जो 15 टर्म का समय वो आएगा 4485। क्लियर सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो अपने से चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा दमदार क्वेश्चन है, 2015 में 5 नंबर का आया हुआ है, और यकीन मानो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से देखना, वीडियो ना समझ में आए एक एक पॉज करके जो बात मैंने बोली है उनको नोट डाउन करना कॉपी में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें ध्यान से सारे क्वेश्चन करना, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, आप ही के लिए करवा गया है। आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है और किस लेवल तक के पूछ सकता है। आई बात समझ। पूरे मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, खाली आपकी एनसीईआरटी बुक से काम नहीं चलेगा, याद रखना मेरी इस बात को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।